हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि आप एक प्रोफेशनल सीवी अपने तौर पर ही कैसे बना सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी की शॉप पर जाएं, कंप्यूटर वाले के पास जाके उससे सीवी बनवाएं या अपने किसी दोस्त से बनवाएं। आप घर बैठ के आराम से अपनी सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं, बल्कि दूसरों से बेहतर बना सकते हैं। आज पहले नंबर पे तो मैं आपको उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि सीवी आखिर बनाई किस तरह जाती है और उसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले नंबर पर आपने जो सीवी बनानी है उसमें बहुत लंबी कोई कहानियाँ डालने की कतई आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता आपकी ज़िंदगी की बहुत लंबी लंबी कहानियों के अंदर या बहुत सारी बातों के अंदर। एक पेज की सीवी होनी चाहिए। अगर एक पेज से ज़्यादा होगी तो कोई आपकी सीवी पर तवज्जो नहीं देगा, किसी के पास इतना फालतू वक्त नहीं होता। आजकल एक कंपटीशन का दौर है। अगर एक जॉब अनाउंस होती है तो उसके लिए बिलीव मी और नॉट 70-70 हज़ार 80-80 हज़ार सीवीज़ आती हैं लोगों के पास। तो इतना किसी के पास वक्त नहीं होता कि वो फजूल में आपकी लंबी कहानियों को पढ़ेगा। पहले नंबर पे आपने सीवी सिर्फ बनानी है एक पेज की, एक पेज से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे सीवी में आपने थोड़ा सा ट्रिकी होना है। जो आपने सीवी बनानी है वो जॉब जो अनाउंस हुई है उसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि उनको ये रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपने सीवी बनानी है। यानी कि जिधर की हवा उधर की खिड़की। ये नहीं कि हवा इस तरफ से आ रही है और खिड़की आप इस तरफ बना लें। तो आपने सीवी जो डिज़ाइन करनी है वो इस तरह डिज़ाइन करनी है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके 10 एक्सपीरियंस है, 3 एक्सपीरियंस है, 4 एक्सपीरियंस है। आपने रेलेवेंट एक्सपीरियंस उसके अंदर डालना है और थोड़ा ट्रिकी होकर भी डाल दें। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब की हुई है, लेकिन जो जॉब आपके पास अब आई है जिसके लिए आपने अप्लाई करना है वो एडमिन ऑफिसर की है। तो आप अपनी उस जॉब को एडमिन ऑफिसर भी दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। कोई ये याद रखिए कि सीवी को 99.99% आपके क्रेडेंशियल्स को, आपके एक्सपीरियंस को, आपकी डिग्री को कोई वेरीफाई नहीं करता। ये इंसान के अंदर का खौफ होता है कि उसको डराता है कि मेरी सीवी वेरीफाई हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता आपका कॉन्फिडेंट होना और उस जॉब के बारे में आपकी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने एडमिन ऑफिसर की जॉब भी की हुई है, साथ ही परचेज़ की जॉब भी की हुई है, तो आपको दोनों एक्सपीरियंस हैं आपके, तो दोनों जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी परचेज़ वाली जॉब को अगर एडमिन की जॉब आई हुई है तो आप उसको एडमिन दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर एडमिन की जॉब नहीं आई हुई, परचेज़ की जॉब आई हुई है, तो आप एडमिन वाली जॉब को परचेज़ की जॉब दिखा सकते हैं। ठीक है, अकाउंट्स ऑफिसर आप रह चुके हैं, अब आ रही है परचेज़ की जॉब, आप उसको परचेज़ दिखा दीजिए कि मैं वहाँ परचेज़ के अंदर काम किया करता था। नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई आपकी सीवी को वेरीफाई नहीं करता, कहीं कोई चेक नहीं करता, ये बात आप याद रखिए। बहुत 0.01% ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो कि आपकी सीवी को या आपके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करते हैं। तो बी ट्रिकी कि आपने अपनी सीवी के अंदर वो चीज़ें डालनी हैं जो उन्होंने इश्तिहार में लिखी हुई हैं कि जी ये हमें बंदा चाहिए इस तरह का। आपने वो बंदा बन जाना है, बस आपने उस बंदे का भेस अपने ऊपर डाल लेना है। ठीक है, आपने मास्क लगा लेना है कि भाई मैं यही बंदा हूँ जो आपको चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि इसकी तरफ हम बाद में आएंगे, ये एक छोटी सी बात है जो कि मेरे जहन के अंदर आई थी, मैं आपको बता दूं। तीसरी चीज़ ये कि आपने एक बहुत ज़रूरी काम करना है जो कि मैं समझता हूं कि 90% जो कैंडिडेट होता है वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई करते वक्त उस चीज़ को बिल्कुल फरामोश कर देता है, भूल जाता है। ये आपने भंड नहीं मारना, आपने कोई गलती नहीं करनी है। आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको ईमेल करते वक्त आपने उस जॉब का टाइटल उसके अंदर लिखना है कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए किसी कंपनी के अंदर अगर 7 जॉब आई हुई हैं, 10 जॉब आई हुई हैं, तो अगर आप सब्जेक्ट लाइन के अंदर ईमेल में आप उस पोजीशन को मेंशन नहीं करेंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि एक अकाउंट्स ऑफिसर की जॉब आई हुई है, आपको सूट करती है, परचेज़ ऑफिसर की जॉब आई है, आपको सूट करती है, एडमिन मैनेजर आप हैं, आपको सूट करती है, आपने मार्केटिंग की जॉब है, आपको सूट करती है, मार्केटिंग मैनेजर मिसाल के तौर पर। ठीक है, आपने अप्लाई करना है। आप पहला काम तो ये कीजिए, सब्जेक्ट लाइन के अंदर ईमेल के अंदर लिखिए मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, पोजीशन अप्लाइड फॉर, आगे जाके लिखिए आप। सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजर आपने लिखना है, उसके बाद आगे लिखना है पोजीशन या पोस्ट अप्लाइड फॉर कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजर का वर्ड बिल्कुल वाज़ेह कैपिटल में होना चाहिए, ताकि आपके जब सीवी को देखा जाए तो वो सब्जेक्ट लाइन ही पढ़ के आपकी सीवी का प्रिंट आउट निकाल के और अपने बॉस को दे दे जो एचआर का बंदा हो। इससे आपके शॉर्ट लिस्ट होने के फर्स्ट टाइम में 90% चांसेस हो जाते हैं जब आप सब्जेक्ट लाइन के अंदर उस पोजीशन को लिखेंगे जो कि आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे, यानी कि समझ लीजिए कि किसी का अगर बच्चा है तो उसका नाम रखेगा ना, वो बच्चा पैदा होने वाले बच्चे का, फ़र्ज़ कीजिए किसी बच्चे का नाम जो है वो जॉन रखा गया, आसिफ रखा गया, मुकेश रखा गया, तो उसको पुकारने में बड़ी आसानी होती है। तो पहचाना जाता है कि ये जॉन है, ये आसिफ है। तो यहाँ जब आप सब्जेक्ट लाइन के अंदर आप लिख देंगे कि जी किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फ़ौरन पहचान जाएंगे वो, और आपको फटाफट वो प्रिंट आउट निकालेगा बंदा और उसको शॉर्ट लिस्ट पे आपकी शॉर्ट लिस्ट करके और एक तरफ कर देगा आपको। पहले नंबर पे तो बात ये होगी। दूसरे नंबर पे आपने ये जहन में रखना है, इस तरफ भी बाद में आते हैं, आपने जहन में ये रखना है
कि आपकी सीवी बिल्कुल इसी तरह होती है जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर आपने देखा होगा कि मेडिकल रैप्स होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, दवाओं की कंपनियों के वो लोग जो कि उसकी मार्केटिंग, उसको प्रमोशन करते हैं, मेडिकल रैप्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है कि वो चल के जाते हैं डॉक्टर्स के पास और डॉक्टर को उस नई मेडिसिन के बारे में या पुरानी मेडिसिन का एक उनको रिमाइंडर देते हैं, एक उनको हैमरिंग करते हैं कि जी ये नई मेडिसिन आई है, आप इसको अपने पेशेंट को इस्तेमाल कराइए। तो वो क्या करता है, बेसिकली अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है आगे जाकर और कंपनी के बारे में बताता है। तो आपकी सीवी भी आपका एक मेडिकल रैप की तरह का बंदा होना चाहिए। इतनी अच्छी सीवी होनी चाहिए कि वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका होता है जब वो पहुंचे, तो वो जैसा डॉक्टर उस अगर किसी की बात समझ में आ गई मेडिकल रैप की, किसी डॉक्टर को उसको मुतासिर करने में कामयाब हो गया, तो वो क्या करेगा, वो डॉक्टर उस मेडिसिन को लिखना शुरू कर देगा, ठीक है, जिससे कंपनी को फ़ायदा पहुंचेगा। तो आपका फ़ायदा क्या है कि बेसिकली योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर मेडिकल रैप लाइक थिंग, ठीक है। तो आपने सबसे पहले करना, अपनी सीवी को बेहतरीन बनाना है, प्रोफेशनल बनाना है, टू द पॉइंट बनाना है, वन पेज बनाना है, सब्जेक्ट लाइन में ज़रूर आपने पोजीशन लिखनी है कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब इस तरफ आते हैं, देखिए आपको हम कहते हैं नो बैगिंग नो ओवर कॉन्फिडेंस। बैगिंग का मतलब किसी के आगे भीख मांगना, झुक जाना। आपने किसी के आगे कोई झुकने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसे अल्फाज आपने अपनी सीवी के अंदर, अपनी प्रोफाइल में, अपने जॉब लेटर के अंदर किसी जगह भी आपने कोई ऐसे लफ्ज़ आपने नहीं लिखने कि जो ऐसा लगे कि आप भीख मांग रहे हैं किसी के आगे। अपनी काबिलियत के बलबूते पर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है और सिलेक्शन होना है। जहाँ आपने भीख मांगनी शुरू कर दी, आप नाकामयाब हो जाएंगे, आप समझ लें यू आर फेल्ड, ख़त्म हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। तो आपने ये ख्याल करना है, कोई आपको भीख नहीं देता। बेसिकली सब कंपनी अपना बिजनेस चलाना चाहती हैं। आजकल बड़े कंपटीशन का दौर है, बहुत तालीम आम हो गई है, तो लोग कोशिश करते हैं कि हम एक प्रोफेशनल बंदे को उसको लें जिसको रोना ना आता हो, बिला जवाब रोना शुरू कर दे, जी मुझे तो भीख मांगनी है, मुझे आप अल्लाह का वास्ता मुझे ले लें यार किसी तरह से भी, मेरी बड़ी ज़रूरत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं। ऐसी कोई हरकत आपने नहीं करनी है, ठीक है। और वैसे भी ये बात आप याद रखिए, रिस्क ऊपर वाले की तरफ से होती है। कोई दुनिया में ना आपको रिस्क दे सकता है, ना आपसे रिस्क ले सकता है। तो आपने जिस जॉब के लिए अप्लाई करना है उसके आगे आपने भीख नहीं मांगनी कि भाई मुझे ये अपने लिख दिया फजूलियात उसके अंदर कि मैं तो ये कर सकता हूँ, ये बिल्कुल ही ज़मीन पे गिर गए। और ना ही आपने ओवर कॉन्फिडेंस होना है। ओवर कॉन्फिडेंस होने का मतलब ये कि आप ऐसी चीज़ें मेंशन कर जाएं कि जो आप ना कर सकते हो, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि आप किसी तरह से भी टू द पॉइंट रहें, पॉजिटिव चीज़ें मेंशन करें, जो आप कर सकते हैं वो काम मेंशन करें, ठीक है। अपनी सलाहियत से बढ़ के नहीं करना और ना ही आपने बिल्कुल झुक जाना है, आपने भीख नहीं मांगनी है किसी से, ठीक। अब हम आते हैं इस तरफ। याद रखिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और यहाँ लिखते हैं मिसाल के तौर पर एस्टन यूनिवर्सिटी। तो इनका दोनों का फ़र्क आपने जहन में रखना है, सही तरह बिल्कुल मेंशन करना है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं इन चीज़ों को बड़ा माइंड करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का मतलब ये है कि वो यूनिवर्सिटी जिसके यूनिवर्सिटी ऑफ और अब आए उसके आखिर में फिर शहर का नाम आए, तो वो यूनिवर्सिटी होती है जो कि उस शहर की मेन यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है। उसकी बड़ी अहमियत होती है। तो अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से इम्तहान पास किया हुआ है, कोई डिग्री की हुई है कि जो शहर की मेन यूनिवर्सिटी है और उसको यूनिवर्सिटी अब लिखा जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ अबू धाबी, यूनिवर्सिटी ऑफ अजमान, ठीक है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को आप ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है कि मेन यूनिवर्सिटी के अलावा उस शहर के अंदर और कोई यूनिवर्सिटी है, तो आपने सिंपल पहले यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, आखिर में यूनिवर्सिटी लिखना है। एस्टर्न यूनिवर्सिटी मिसाल के तौर पर।